हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मैंटिस क्लासेस। तो ये वीडियो आपके चैप्टर 1 सीरीज़ की आखिरी वीडियो होगी। तो इसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक है प्रॉब्लम्स ऑफ द इंटरप्रिटेशन। तो जैसा कि हम आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ रहे थे, तो वो किस तरीके से चीज़ों को डिस्कवर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ पे उनको कुछ चीज़ों की व्याख्या करने में बहुत दिक्कतें आई। तो जैसे अगर हम देखें इनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस के बारे में, अभी इनका जैसे अब कोई भी सिविलाइजेशन होती है या कोई भी समाज होता है तो उनकी रिलीजियस प्रैक्टिसेस तो होती ही हैं, लेकिन वो क्या थी, थोड़ी सी अनयूजुअल और अनफेमिलियर हो गई, क्योंकि क्लियर नहीं था कुछ भी कि किस तरीके की जो शेप्स मिली हैं वहाँ पे वो उनके क्या है, उनकी मदर गॉडेस हैं, किस तरीके के वो अपने मेल डाइटीज़ की पूजा किया करते थे। तो ये सारी चीज़ें ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे एक टेराकोटा फिगुराइन मिला है, दिस वन। तो यहाँ पे क्या है, ये जो लेडी की मूर्ति है, ये इसने हैवी ज्वेलरी पहन रखी है ना, अपने हेड को कवर कर रखा है, पूरा डेकोरेट कर रखा है। तो इसको कंसिडर किया गया है उनकी मदर गॉडेस से, ठीक है। और एक स्टोन का स्टैचू भी मिला है मैन का। तो वो क्या है, अपने नी पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, बहुत ही स्टैंडर्डाइज्ड पोस्चर में बैठे हुए हैं, जैसे एक कोई प्रिस्ट किंग है क्या, इस तरीके से, ठीक है। तो ये लेकिन क्या है, जो ये मूर्तियाँ हमको मिल रही हैं ये थोड़ी सी अनफेमिलियर मिल रही हैं। पता नहीं लग पा रहा है कि ये इनके डाइटीज़ थे, है ना, या इनके कोई इंपीरियल अलाइट थे, मतलब क्या थे, ये पता नहीं लग पा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम ग्रेट पाथ। तो जैसा कि हमने मोहनजोदारो की मेन बिल्डिंग्स में ग्रेट पाथ को कवर किया था, तो ग्रेट पाथ में जो रिचुअल बाथ होती थी तो वो भी क्लियर नहीं हो पाया है कि ये जो उनकी रिचुअल बात है ये कब लेते थे, क्यों लेते थे, है ना, कुछ किसी अकेशन में लेते थे या किसी के सेलिब्रेशन में लेते थे। तो ये सब चीज़ें अभी तक क्या है, क्लियर नहीं हो पाई हैं। कुछ फायर ऑल्टर्स भी मिले हैं, जैसे राख होती है ना खेतों में, जैसे आग लगा देते हैं तो उसकी जो राख होती है, तो वहाँ पे कुछ फायर ऑल्टर्स मिले हैं कालीबंगा के जो एग्रीकल्चर फील्ड्स हैं वहाँ पे। तो जिसकी वजह से हमें कुछ एविडेंसेस मिले थे चार्ड ग्रेन्स के एंड सीड्स के, तो वो हमने देखा था। एंड लूथरन में क्या है, ये वहाँ पे पोर्ट मिला है। तो ये क्या है, चीज़ें थोड़ी सी मतलब क्लियर नहीं है कि ये इनको किस चीज़ के लिए यूज़ करते थे। तो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट जो है वो व्याख्या नहीं कर पा रहे हैं इस चीज़ की कि मतलब डेफिनेटली यही काम होता था। यहाँ पे देखेंगे हम इनके जो रिलीजियस बिलीव्स हैं उनको किस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया था। तो यहाँ पे हमें जो सील्स देखने को मिलती हैं, तो उन सील्स पे क्या है ना, कुछ प्लांट के मोटिव्स भी बने हुए हैं, कुछ प्लांट की आकृतियाँ, पेड़ों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। तो इससे ये इंडिकेशन होता है कि वो लोग नेचर का भी वर्शिप करते थे। और कुछ सीनों पे क्या है, जैसे वन हॉर्न एनिमल मिला है, तो जिसको हम यूनिकॉर्न बोलते हैं। तो यूनिकॉर्न जैसे अभी एक एक जो सींग वाला जो एनिमल होता है वो तो बस सिर्फ उसको राइनोसोरस को बोलते हैं, लेकिन ये क्या है, हॉर्स पे जो सींग है ना उस तरीके से बना हुआ है। तो ये क्या है, थोड़ा मिथिकल है, मतलब इस तरीके का कोई एनिमल होता नहीं था, तो इन्होंने क्या है ऐसे बनाया है उसको मिथिकल के रूप में। यहाँ पे क्या है, एक और ये देखिए, ये सील देखिए आप, दिस वन। यहाँ पे जो एक व्यक्ति हैं ये अपने दोनों हाथों को योगा के पोस्चर में लेके बैठे हुए हैं, योगिक पोस्चर में बैठे हुए हैं ये, और इनके हेड पे जो है ये हॉर्न्स हैं यहाँ पे ऐसे इस तरीके से, ठीक है। और इनके साइड में क्या है, कई सारे एनिमल्स बने हुए हैं। तो ये क्या है, एलिफेंट है, आपका राइनोसोरस है, बुल है। तो इनको क्या है ना, पशुपति बोला गया है, यानी पशुओं के जो भगवान होते हैं ना उसको इस तरीके से कंसिडर किया गया है। तो हमारे जो ऋग्वेद में हमारे जो शिवजी भगवान हैं, तो उनको क्या बोलते हैं, उनको हम रुद्र बोलते हैं, शिवजी भगवान को। यहाँ पे देखिए ऋग्वेदा में जो कंपाइलेशन जो हुआ है उसमें हमने अपने शिवजी का नाम दिया है रुद्र। और ऐसे ही पुराणिक जो पुराण थे हमारे, वहाँ पे हमने अपने शिवजी भगवान को शिवा बोला है, ठीक है। तो इसीलिए क्या है कि इनकी जो ये मूर्ति है इसको देखने के बाद हमने ये डिपिक्ट किया है कि ये पशुपति भगवान रहे होंगे, उनके उनके जो मेल डाइटी रहे होंगे जिसकी वो पूजा किया करते होंगे। जो ना तो मतलब इनको ऋग्वेद के हिसाब से हम कंसिडर कर सकते हैं, ना पुराण के हिसाब से कर सकते हैं, बस जस्ट इनकी सीलों पे हमें ये देखने को मिला है, तो हम अंदाज़ा लगा रहे हैं कि ये इनके कोई मेल डाइटी रहे होंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, जैसे कुछ शमन्स होते थे, शमन्स किसको बोलते हैं, ये देखिए यहाँ पे इसकी डेफिनेशन है। ये समन्स ये वो लोग होते हैं, मतलब इसमें मैन एंड वुमेन दोनों ही इंक्लूडेड हैं, जो थोड़ा जादू टोना टाइप का, जो मैजिकल चीज़ों में बिलीव करते हैं, जो मैजिकल चीज़ों से लोगों को हील करते हैं। तो इस तरीके के जो बिलीव्स होते हैं ना, उनके लिए जो गॉड एक स्टैचू रखा रहता है, तो उसके लिए ये लोग इसको यूज़ करते होंगे पशुपति भगवान को। तो ऐसा माना गया है। तो ये सारी की सारी चीज़ें क्या है, थोड़ी सी फैमिलियर नहीं है, मतलब थोड़ी अनयूजुअल है, लेकिन फिर भी हमारे आर्कोलॉजिस्ट ने पूरी कोशिश की है इसके बारे में जानने की कि ये सब चीज़ें ऐसी रही होंगी। थोड़ा सा ऋग्वेदा वगैरह से कंपाइलेशन में भी इनके बारे में देखा गया है। तो ये सारे के सारे उनके जो है रिलीजियस सिंबल्स जो है हमने देख लिए। आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ पे ये कॉनिकल शेप में जो है ये
कुछ स्टोन्स मिले हैं कॉनिकल शेप में, जिनको क्या है लिंगा बोला गया है। दिस वन, ये देखिए लिंगा है ना। ये क्या है कि पॉलिश्ड स्टोन हुआ करते थे जिसको वर्शिप के लिए यूज़ करते थे। एज किसकी वर्शिप कर रहे हैं? शिव जी की वर्शिप कर रहे हैं। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो मैके ने बोला है कि ये जिस बोर्ड पे रखा हुआ है ना, ये इस तरीके से रखे गए हैं, तो ये कुछ एंटरटेनमेंट का इनका सामान रहा होगा, जिसके लिए गेम्स वगैरह खेलते होंगे। जैसे पासे नहीं होते हैं, पासे, तो उस तरीके से क्या है ये अपने एंटरटेनमेंट के लिए इसको यूज़ करते होंगे। तो ये सब सारी चीज़ें अनक्लियर्ड है, अभी तक कुछ पता नहीं लग पाया इसके बारे में। ठीक है, यहाँ पे ये हमारा, ये हमने देखा ही था, ये बुल है और पीछे कार्ट है। ये जो लैंड रूट्स हुआ करते थे उससे जो ट्रेड किया करते थे, तो वो इसकी स्टैचू है ये। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन आता है, व्हाट आर द एस्पेक्ट्स ऑफ द हरप्पन इकोनॉमी दैट हैव बीन रिकंस्ट्रक्टेड फ्रॉम द आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस। तो आर्कियोलॉजिकल एविडेंसेस के हिसाब से जो हरप्पन की इकोनॉमी थी वो किस तरीके से बनती थी, मतलब वो पैसा कहाँ से कमाते थे। तो अगर हम नॉर्मली इस चैप्टर के पूरा असेसमेंट करें तो उसमें हमने क्या देखा कि एग्रीकल्चर इनका मेन काम था, है ना। एग्रीकल्चर में हमने क्या देखा था, इनके डोमेस्टिकेटेड जो एनिमल्स थे उसके द्वारा। ठीक है, और दूसरा क्या है, इनकी जो ये एनिमल हस्बेंड्री वगैरह भी करवाते थे ये लोग, है ना। और एग्रीकल्चर में क्या है, ये बुलक कार्ड वगैरह जो दे रखा है ये दिस वन। ठीक है, तो ये जो टेराकोटा की जो कार्ट मिली है ना, ये आपकी बनावली में देखने को मिलती है। ये बनावली जो है ये हरियाणा में पड़ता है। ये टाइमलाइन है, यहाँ पे जो बताया गया है ये पीरियड बताया गया है इसका। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से अगर हम इसको लेते हैं तो ये देखिए, ये जो पूरा का पूरा जो एरिया है ना, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा हरप्पन सिविलाइजेशन का एरिया है। इतनी बड़ी सिविलाइजेशन जो थी, इसका किस तरीके से एंड हो जाता है, तो ये बहुत ही शॉकिंग था हमारे आर्कोलॉजिस्ट के लिए। मतलब मान नहीं पा रहे थे कि किस तरीके से लोग जो है वो वहाँ से गायब हो गए, है ना। किस तरीके से लोग जो हैं वो अपने इतने अर्बनाइज्ड सेक्टर को छोड़ के बिल्कुल गांव के एरिया में आ गए। तो ये ऐसा क्या हुआ उनके साथ, तो ये भी एक क्वेश्चन वहाँ पे हमने पढ़ा था। ये सारी के सारी उसकी साइट्स हैं। अगर हम इसको कंसिडर करें तो सबसे जो नॉर्थन साइट है वो मांडा है, और जो सबसे साउथ वाली जो साइट है वो दैमाबाद है। तो और ये यहाँ पे वेस्ट है जो वो सूतकांगडोर है, और यहाँ पे यूपी की आलमगीरपुर है ना। तो इस तरीके से आगे देखते हैं। ये देखिए, ये मैंने आपको बता दिया था स्ट्रेटिग्राफी के बारे में। ये आपके जो बोन्स के जो मतलब जो नैरो लेन में हमको जो डेडमैन एरिया मिला था ना, तो वहाँ पे जो लोग किस तरीके से दफन थे, उनके कुछ स्टैचूज देखने को मिलते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे अगर हम इसको देखें तो ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का पूरा फेज है। ये 3 फेज में हमने इसको डिवाइड किया है। एक है आपका अर्ली फेज, दूसरा है मैच्योर फेज, और तीसरा है लेट फेज। तो अर्ली फेज में क्या है, ये जो टाइम पीरियड दे रखा है ये आपका क्या है, ये 33 मतलब 2600 BC से, और 33 ये जो एरिया है, ये देखिए पहले BC में क्या होता है ना, उल्टी गिनतियाँ चलती हैं। तो 33 से लेकर और 2600 BC का जो टाइम पीरियड है उसमें जो है इसको क्या बोलते हैं हम, अर्ली हड़प्पा साइट्स बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन सी चीज़ें आ जाएंगी, जैसे कालीबंगा है, धौलावीरा है ना, हड़प्पा, बालाकोट और भिरान, ये कोटतीची। ठीक है, तो ये सारी की सारी क्या है, अर्ली साइट्स हैं। फिर मैच्योर फेज जो कि हमने इस पूरे चैप्टर में पढ़ा है 2600 से 1900 BC में, बिफोर कॉमन इरा जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, हम लोगों ने मोस्टली जो प्लेसेस देखी थी वो मोहनजोदारो की देखी थी, है ना। मांडा इसके अंदर आता है। तो ये सारे का सारा एरिया जो है काफ़ी लार्ज, बहुत लार्ज इनका सेटलमेंट हुआ करता था। और जो लेट फेस है जहाँ पे सब कुछ ख़त्म सा ही हो गया था, लोगों ने अपना अबेंडन कर दिया था, दूसरी प्लेसेस में माइग्रेट कर लिया था। तो वहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो 1900 से लेके 13 BC का जो टाइम पीरियड है ये आपका लेट फेज पे आता है। ठीक है ना। तो इसको क्या है, हम लोगों ने 3 फेजेस में इसलिए डिवाइड करके पढ़ा है क्योंकि बहुत पुरानी सभ्यता थी ये, और एक बार में हम इसके बारे में पूरा नहीं जान सकते हैं। ठीक है, ये इसका पूरा एक्सटेंशन। तो जैसे ये हम इसका एक्सटेंशन पार्ट देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये पूरा हड़प्पन, इसमें क्या है, तीनों फेजेस इंक्लूडेड हैं। ठीक है, तो सबसे नॉर्थ में जो है ये मांडा है, साउथ में जो ये मालवन है, वैसे दैमाबाद है। ठीक है, तो आप इसको दैमाबाद कीजिएगा। उसके बाद जो ईस्ट में है वो आलमगीरपुर है, और जो वेस्ट में है वो सूतकांगडोर है, ये अफगानिस्तान में पड़ता है। आलमगीरपुर ये हमारे यूपी का पार्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से जो इनके फेजेस हैं वो डिवाइडेड किए गए हैं। उसके बाद हम ये इसकी टाइमलाइन सेकंड देख लेते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द MCQs। ठीक है, ये यहाँ पे जो टाइम पीरियड पूछा जा सकता है कि 1921 में जो है ये हड़प्पा का एक्सकवेशन किसने करवाया, तो MS वत्स थे एक, तो उन्होंने बिगिन करवाया था, और दयाराम साहनी भी थे। ठीक है, 1925 में क्या है, ये मोहनजोदारो का एक्सकवेशन किया जाता है
R.D. बनर्जी के द्वारा। उसके बाद क्या है 1946 में ये R.M. व्हीलर जो हमने पढ़े थे है ना ऑफिसर, ये रिटायर्ड ब्रिगेडियर थे आर्मी से, तो इन्होंने यहाँ पे एक्सकवेशन करवाना शुरू किया हड़प्पा में। उसके बाद 1955 में S.R. राव आते हैं, ये लोथल का एक्सकवेशन करवाते हैं। लोथल एक साइट है जो गुजरात पे लोकेटेड है। 1960 में B.B. लाल एंड B.K. थापर जो हैं ये एक्सकवेशन करवाते हैं कालीबंगन में। तो कालीबंगन कहाँ पे है? राजस्थान में है, जहाँ पे हमको फायर ऑल्टर्स मिले हैं, एग्रीकल्चर के कुछ एविडेंसेस मिले हैं। ठीक है। 1974 में M.R. मुगल है, बिगेन्स एक्सप्लोरेशन इन द भावलपुर, ये दैट इज़ नॉट सो इम्पोर्टेंट। 1980 में क्या है, 1986 में अमेरिकन टीम जो है ये बिगिन करती है एक्सकवेशन हड़प्पा के अंदर, क्योंकि 1980s के टाइम पे क्या हुआ था, हमने देखा था कि इंटरनेशनल इंटरेस्ट जो है वो आ जाता है लोगों के अंदर हड़प्पन सिविलाइजेशन को लेकर। तो 1986 में जो है इसको बिगिन किया जाता है। और 1990 में क्या है, R.S. बिस्ट करके एक पर्सन है, उन्होंने धौलावीरा का एक्सकवेशन करवाया था। धौलावीरा जो है ये बहुत बड़ा वाटर रिजर्वेयर वहाँ पे देखने को मिला है, और इसको अभी क्या है हेरिटेज साइट में भी इंक्लूड कर लिया गया है यूनेस्को के द्वारा। ठीक है। अगर हम इसको देखें, ये जो पिक्चर है आपकी, यहाँ पे देखिए ये बरियल्स की पिक्चर है। ये यहाँ पे ह्यूमन एक दफन है यहाँ पे। ठीक है। इनकी आकृति से देख के लग सकता है कि इनकी बहुत हाइट हुआ करती होगी, और इनके साथ जो है कुछ पोट्रीज रखी गई हैं जो भी उनकी फेवरेट चीज़ हुआ करती थी। और कुछ ये सुपरस्टिशियस भी थे, पोट्रीज वगैरह इनके साथ अपनाई जाती थी कि भाई भगवान के घर में जा रहे हैं तो वहाँ पे कुछ सामान तो लेके जाना पड़ेगा, भूख प्यास लगी तो किस में खाएंगे, ऐसे मतलब इनकी कुछ मान्यताएं हैं। ठीक है। तो ये सब क्या है दिखाया गया है इसके अंदर। तो ये म्यूज़ियम में रखी गई है एक तरीके से। तो आपका चैप्टर होता है फिनिश, और ये हमारे चैप्टर 1 की वीडियो सीरीज़ कंप्लीट होती है आज, और मिलेंगे नेक्स्ट चैप्टर की वीडियो सीरीज़ में। अगर आपको ये वीडियो सीरीज़ पसंद आई तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल टू एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द न्यू नोटिफिकेशन। तो तब तक के लिए धन्यवाद।